आपने एक ऐसे प्रश्न पर मुझे समय दिया। मैंने मंत्री जी से पूछा था कि क्या श्रम एवं सेवा योजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार देने की क्या योजना है। इन्होंने उत्तर बहुत लंबा दिया माननीय अध्यक्ष जी। इन्होंने पूरा आउटसोर्सिंग ऑफ मैन पावर, उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक सेवा योजन एवं रोजगार, मिशन रोजगार, सेवा मित्र व्यवस्था की प्रगति, रोजगार मेलों का आयोजन, कैरियर काउंसलिंग, मॉडल कैरियर सेंटर, शिक्षण एवं मार्गदर्शन केंद्र। दूसरा मैंने ये पूछा था क्या सरकार बताएगी कि विगत 2 वर्षों में कुल कितने बेरोजगारों को सरकारी नौकरियां दी गई। उत्तर में आया विभिन्न राजकीय विभागों में नियमित रिक्तियों की भर्ती का कार्य तत्प्रयोजन हेतु गठित चयन भर्ती आयोग के माध्यम से किया जाता है। सेवा योजन कार्यालयों द्वारा रोजगार मेलों का आयोजन कर निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करने का कार्य किया जाता है। मैंने पूछा था माननीय अध्यक्ष जी कि सरकारी नौकरी कितनी दी गई, स्पष्ट पूछा था और इसका उत्तर गोलमोल आया है। मजदूरी बताइए। ये तो मजदूरी को भी रोजगार बता रहे, नौकरी बता रहे, मनरेगा में जो काम कर रहा वो भी ये नौकरी बता रहे। ये जो है कोई कलेक्ट्रेट में अगर आप जाएं तो खाली सीटें पड़ी हैं। अगर आप ग्राम विकास अधिकारी, एक ग्राम विकास अधिकारी 10-10 गांवों का चार्ज लिए है, एक लेखपाल 10-10 गांव को लिख रहा है। जिन विभागों में जगह खाली है, बैंकों में जाओ वहां जगह खाली है, प्राइवेट सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में हम जहां पढ़ते थे माननीय अध्यक्ष जी, उस कॉलेज में 124 टीचर थे। आज गांधी इंटर कॉलेज में कुल 42 टीचर हैं। इतने टीचर नहीं रहे, उनकी जगह क्यों नहीं भरी गई। आप देखिए टाटा के ट्रक बिक जाए तो ये रोजगार में जोड़ देते हैं, ई रिक्शा बिक जाए तो रोजगार में जोड़ देते हैं, 3 व्हीलर बिक जाए रोजगार में जोड़ देते हैं। ये कोई भी काम आप ये बताइए, विद्युत इतना बड़ा विभाग है, विद्युत में आप देखिए सब संविदा पे हैं। अभी इन्होंने नौकरी निकाली है, अभी लेटेस्ट एक नौकरी आई है कि जो प्राइवेट कॉलेज हैं, सरकारी कॉलेज हैं, उनमें क्लर्क और चपरासियों की जगह आई है। बड़े खुश हुए, लोगों ने सोचा चलो, प्रबंधक ने सोचा हम भर्ती कर लेंगे। उसमें आया ये कि कॉन्ट्रैक्ट है किसी ठेकेदार के द्वारा, उनमें सबकी नौकरियां लगेंगी। आप बताइए अध्यक्ष जी, मात्र 10,000 रुपए में कैसे जीवन यापन होगा। माननीय मंत्री जी, इतना बड़ा कि रोजगार मेले लगे। मेरे यहां एक मैंने सवाल भी लगाया था, उसका एक उत्तर आया है मेरे खुद के यहां डिस्ट्रिक्ट जालौन में। 2017-18 में 7 मेले लगे, 366 लोग आए। 2018-19 में ये तो उत्तर उन्होंने दिया है चतुर्वेदी जी, उसके ऊपर आप अनुपूरक पूछ रहे। ये जो उत्तर उन्होंने दिया आप उसको पढ़ रहे हैं, मेरा वो तो आपको भी पता है, माननीय मंत्री जी ने वो दिया ही है और सभी लोगों के पास वो उत्तर है। ये भी नहीं है कि किसी माननीय सदस्य सभी के डिवाइस पर वो उत्तर है। स्पष्ट उत्तर मांगा था वो नहीं दिया। अब बात यह है कि आप 4 मिनट में प्रश्न नहीं कर पाए। अध्यक्ष जी कर लिया, आप करिए, प्रश्न करिए। हम यहाँ आए हैं तो ये सोच के आए कि जो उत्तर मांगेंगे सरकार से वो तो आप दिलाएंगे। आप उसके ऊपर बोलिए ना, आप जो चीज आप अनुपूरक पूछिए उसके ऊपर। मैंने तो ये पूछा है, आप पूछिए। सरकारी नौकरी का पूछा, उसका कोई वो ही नहीं दिया। ठीक है, आप उसके ऊपर पूछिए। मेरे 2 अभी तो 3 लोगों के नाम इसी में। माननीय अध्यक्ष जी, 2 अनुपूरक है मेरे। हाँ पूछिए। सरकार यह बताए 2022 मेरा अरे सुनो तो, बिना बताए हुए आप बता रहे हो, कर लूंगा। मेरी बात तो सुनो, मेरा निवेदन। इसमें 3 माननीय सदस्यों के प्रश्न है, तो मैं तीनों को बुलाऊंगा, तीनों को आप नोट करके एक साथ जवाब देना। हाँ मानी मेरे अनुपूरक है, सरकार यह बताए 2022 के सरकार के गठन के बाद अभी तक विभिन्न विभागों में सरकार द्वारा अभी तक कुल कितने स्थायी पद हेतु नौकरियां निकाली गई, उसके सापेक्ष कितने भर्ती होकर नियुक्त पत्र दिए गए। 1। दूसरा, उत्तर प्रदेश में विगत 2 वर्षों में
सरकार द्वारा निकाली गई नौकरियों के सापेक्ष कितने आवेदन पर प्राप्त हुए, उनकी संख्या कितनी है, क्या बचे हुए अभ्यर्थी बेरोजगारों को अपने संकल्प के सापेक्ष 1 वर्ष में अंदर स्थायी नौकरियां देने की घोषणा करेगी? ये मेरे दो अनुपूरक हैं। शियाबाई सिंह।